Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. Grade 3rd, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे सुनहरी धूप का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वर्षा रानी। आज इस कविता को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो बेटा, आपको बारिश आती है तब तो अच्छा लगता है ना। बारिश में नहाने जाते हैं, कितने खुश होते हैं। सभी जगह हरियाली छा जाती है। जब हमें गर्मी लगती है तब बारिश आती है तो गर्मी दूर हो जाती है, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। कितना अच्छा लगता है ना बच्चों। पशु पक्षी सभी खुश हो जाते हैं और मौसम सुहावना हो जाता है बारिश आने पर। तो आज हम वर्षा रानी कविता पढ़ेंगे। बारिश का मौसम बड़ा सुहावना होता है। बारिश सभी को अच्छी लगती है। बारिश से गर्मी दूर होती है। बारिश होने पर बच्चे बड़े पशु पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए पढ़ते हैं वर्षा रानी। रिमझिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी। क्या कह रहे हैं? वर्षा को रानी किस लिए कहा गया है? पहली बात ये है बेटा कि सभी ऋतुओं में वर्षा जो होती है, एक तो होती है सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत से सारे जो ऋतुओं होती है, उनमें जो क्वीन है उसको कहा जाता है सभी ऋतुओं में से वर्षा ऋतुओं को, इसलिए उसको कहते हैं वर्षा रानी। रिमझिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी। रिमझिम का मतलब क्या होता है? एक एक बूंद टपकने लगता है, टपक जाता है। तब शुरुआत में एक एक बूंद टपकते हैं ना, तो रिमझिम वर्षा पानी, आसमान से छोटी छोटी बूंदें टपकती है। तब पता चल जाता है कि देखो आ गई वर्षा रानी। काले काले बादल गरजे, झमझमाझम जमकर बरसे। गरजे का मतलब क्या होता है? गरजे का मतलब होता है बादलों की आवाज़। और झमकर का मतलब क्या होता है? खूब। तो झमझमाझम जमकर बरसे। वो जब काले बादल आते हैं तो पता चल जाता है कि आज बारिश होने वाली है। बादल गरज कर रहे हैं। चमचम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है। छमछम बूंदे बरस रही है, घनघोर घटा मतवाली है। घनघोर घटा का मतलब क्या होता है? काले काले बादल। आकाश में चमचम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली छा गई है और धीरे धीरे छमछम बूंदे बरस रही है और बादल काला काला बादल हो गया है। घनघोर घटा मतलब काले काले बादल हो गया है और अब बारिश आने वाली है। भर गए सारे ताल तलैया, मेढक गीत सुनाता है। क्या कहते हैं कि बारिश में ताल तालाब सब भर गए हैं और मेढक अपने स्वर में गीत सुनाता है। सोंगी मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्कुराते हैं। सोंगी का मतलब क्या होता है? सुगंधित। मिट्टी का मतलब सोंगी मिट्टी का मतलब क्या होता है? सुगंधित माटी। महक रही है, पेड़ खड़े मुस्कुराते हैं। पेड़ मुस्कुरा रहे हैं, बारिश आते हैं तब पेड़ मुस्कुरा रहे हैं और माटी गीली हो गई है और उसकी सुगंध आ रही है। मैं भी आऊँ, तुम भी आओ, बारिश में सब खूब नहाए। कागज की सब नाव बनाओ, मिलकर पानी में तैराए। क्या कह रही है? मैं भी आओ और तुम भी आओ। उसको फ्रेंड को बुला रही है। मैं भी आओ, तुम भी आओ, बारिश में हम साथ मिलकर खूब नहाइए और साथ में कागज की नाव बनाइए और मिलकर हम क्या करेंगे? पानी में तैराए लेंगे। तो बच्चों, ये हो गई वर्षा रानी की कविता। अब आगे देखते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, कविता की पंक्तियों पूरी करो। तो पहले है भर गए सारे ताल तलैया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सारे ताल तलैया। मेढक गीत सुनाते हैं, सोंगी मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्कुराते हैं,
भर गई सारे ताल तलैया मेढक गीत सुनाते हैं, शोंगी मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्कुराते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक हमें आंसर देना है। क क्या है, क प्रश्न, कविता में किस ऋतु के बारे में बताया गया है? तो सबको पता है, ये है वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। ख, वर्षा होने पर चारों ओर का वातावरण कैसा हो जाता है? तो हाँ, हम सबको पता है, वर्षा होने पर चारों ओर का वातावरण हरियाली छा जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें हमने मौखिक दे दिया। अब लिखित क, मेढक क्या कर रहा है? तो मेढक वर्षा आने पर अपने स्वर में गीत सुना रहा है। ख, आप बारिश होने पर क्या करते हो? तो हम बारिश होने पर नहाते हैं और कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। आगे देखते हैं, भाषा को समझे। फर्स्ट, समान तुक वाले शब्द लिखो। इसका हमें बोलने में समान है, वो है समान तुक वाले शब्द। पानी तो रानी, काला तो माला, और तो मोर, ये सब समान तुक वाले शब्द है। बरस, तरस, ताल, चाल, महक, दहक, आप दूसरा भी लिख सकते हो और दो दो शब्द भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। पानी, रानी समान तुक वाले शब्द हो गए। काला, माला, और, मोर, बरस, तरस, ताल, चाल, महक और दहक। चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे हमने वर्ण विच्छेदन करना है। पहला शब्द है रानी, तो र प्लस आ की मात्रा है प्लस न प्लस बड़ी ई की मात्रा। चलो हम गीत, तो ग प्लस बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं प्लस त प्लस अ, तो हमारा शब्द बन गया गीत। तीसरा है बिजली, बिजली में ब ना छोटी ई की मात्रा, अब ज लिखेंगे, अ प्लस ल और बड़ी ई की मात्रा। चलो अब चौथा अपना शब्द, हमारा शब्द है तलैया, तो त प्लस अ प्लस ल प्लस ए प्लस य प्लस आ की मात्रा, तो हमारा शब्द हो गया तलैया। तो बच्चों हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।